Hello, everyone. Welcome to the podcast number 6 of Jesus, My Companion. तो फिलहाल मैंने अभी Proverbs chapter 18 पढ़ा और उसका जो पहला वचन है वो ऐसा बोलता है कि A man who isolates himself seeks his own desire, he rages against all wise judgment. हिंदी में इसका मतलब है कि कोई भी इंसान जो अपने आप को अकेला कर लेता है वो अपनी ही उन डिज़ायर्स के पीछे भागने लगता है और वो लोगों की जो वाइस चीज़ें होती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं या हमारे घर वाले बोलते हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट बोलते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपने डिज़ायर से इतने फिल्ड होते हैं कि हम सिर्फ वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। और फिर शैतान ऐसा करता है कि क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, तो शैतान ऐसा करता है कि वो खेलता है और हमें वो ऐसा दिखाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और ये एग्जैक्टली सही बात है। मैं किसी और के जीवन से नहीं, पर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जब मैं अपने लाइफ के सबसे लोवेस्ट में थी तो उस टाइम पे जब मैं अपने आप को अकेले रूम में बंद कर लेती थी और उसके बाद में मैं सोचती तो मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे डिज़ायर्स मैं सिर्फ मैं ही थी। पर परमेश्वर का वचन कैसा कहता है कि हमें अपने आप को सैक्रिफाइस करना है, तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे, परमेश्वर के लिए बढ़ पाएंगे। तो ये बात कितनी सच्ची है। और अभी जस्ट मैंने हिंदी, क्योंकि मैं यूजुअली इंग्लिश बाइबल पढ़ती हूँ तो फिलहाल मैंने हिंदी खोला है, तो एग्जैक्टली हिंदी में ये वचन कुछ इस तरीके से है कि जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तो वही है। और मतलब हम अपनी इच्छा हम मैं हो जाता है। पर आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इसी में प्रोवर्ब्स 18 में, तो आगे ऐसा लिखा हुआ है, जो वचन कहता है 10 में कि द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रन टू इट एंड आर सेफ। ये वचन काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग इस वचन को जानते भी होंगे। हिंदी में क्यों कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुष्ट नावों से बचता है। सो ऐसा है कि आगे सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। मतलब मैं अपने लोएस्ट में हूँ या आप अपने लोएस्ट में होंगे, कोई डिप्रेशन में होगा, कोई ऑफेंडेड है, कोई अपने परिवार से गुस्से में है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो और किसी की फैमिली अच्छी नहीं चल रही, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, तो क्या करना चाहता है? सबसे दूर होना चाहता है। अरे कि भाई गिव मी अ स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए मेरा। तो वो स्पेस में जाके हम क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अकेले बैठेंगे तो इतने थॉट्स होते हैं कि हम बस अपने जो हमारी इच्छा है, हमारी इच्छाएं, हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, उसको पूरा करने के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। और दुनिया हमें सिखाती भी है, द वर्ल्ड टीचर्स अस लाइक दैट कि अपने बारे में सोचो, अपने आप को पहला रखो, बाकी सब तो जाए। ये दुनिया हमें सिखाती है, पर जब दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्योंकि वचन ये भी बताता है कि हम इस दुनिया में तो हैं पर इस दुनिया के नहीं हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। या तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब दुनिया ऐसा कहती है तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें परमेश्वर को स्थान देना है। उसमें ये वचन कुछ ऐसा कहता है कि जब आप ऑब्वियसली आपके जीवन में उतार चढ़ाव है, आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, तो आपको किसके पास भागना है? आइसोलेट करके इंसान के पास मत भागो, दोस्तों के पास मत भागो। अब इस वचन का ये मतलब नहीं कि अपने आप को दोस्तों से घेर लो और ऐसे अननेसेसरी लोगों से घेर लो जो तुम्हें ऐसा ज्ञान दें कि फिर तो तुम्हारी जिंदगी की वाहवाही हो जाए। तो अपने आप को घेरो, पर किससे? परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से। तो आपको जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं, जब आप अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, तो आप भागिए किसकी तरफ? परमेश्वर की तरफ, क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग टावर है। और धर्मी जन वहां पे उसी पे भागते हैं। और हम लोग कौन है? हम धर्मी ठहराए गए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बलिदान हुआ उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो हम उसकी तरफ भागते हैं। फिर एक सबसे खूबसूरत वचन, जो आखिरी वचन है प्रोवर्ब्स 18 का, जो मैं जब पहला वचन पढ़ रही थी, फिर पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया कि मैं फिर लास्ट वर्स पे मैंने ध्यान दिया। तो जो आखिरी वचन है वो कहता है,
मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। अ मैन हु हैज फ्रेंड्स मस्ट हिमसेल्फ बी फ्रेंडली, बट देयर इज अ फ्रेंड हु स्टिक्स क्लोजर देन अ ब्रदर। तो ये ऐसा बताता है कि हिंदी में जैसे लिखा है, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, कि जब आप अपने मित्रों को बहुत बढ़ाते हैं तो आपको मित्रों जब और दोस्तों के फिर आप ओपिनियंस लेने लगते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं और उनके ओपिनियंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं, जिस तरीके के लोगों को आप अपने आसपास रखते हैं। तो मित्रों के बढ़ने से, अगर आपके दोस्त बहुत ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जो परमेश्वर में नहीं है, से तो नाश होता है, परंतु एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी अधिक ज़्यादा आपसे क्लोज है, वो आपसे स्टिक है, आपसे चिपका रहता है, एक भाई से भी ज़्यादा क्लोज एक फ्रेंड है, मित्र है। तो जब मैंने ये वचन पे ध्यान दिया तो देखिए, आप पहले वचन पे आप अकेले होना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन की वजह से, तो उस समय पूरा खेल बदल जाता है जिस टाइम आप बस ये समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हर किसी से ज़्यादा हमसे क्लोज है। जैसे ही आप अकेले होकर इस थॉट को अपने अंदर लाते हैं, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर अब वहाँ पे चीज़ें आपके लिए नहीं, फिर आप परमेश्वर के साथ हो और वो आपको गाइड कर रहा होता है, वो आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो आपसे प्रेम करता है। वो पहले तो आपको अपना प्रेम दिखाता है, आप उसके प्रेम को रिसीव करते हो तो आपकी जितनी भी गलत फहमियाँ, दुष्ट विचार, ये सब होते हैं, ये चले जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। आपको अकेले जाने का मन है, अकेले जाइए, प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारिए और वो जो आपसे ऑलरेडी साथ में है, बस आप उसके साथ हो जाएंगे। वो तो आपके साथ हमेशा ही है, उसका नाम पुकारने से आप उसके साथ हो जाएंगे और फिर आपका जीवन बदल जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप खुद भी इसको पढ़ें, नीति वचन 18 को पढ़ें और आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं आपने क्या सीखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन शायद आपसे कुछ अलग तरीके से बात करें, तो कमेंट में आप वो भी बता सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत 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 आशीष दे। बाय बाय।